हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ सी फॉर प्लांट्स। तो हमें इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस बतानी है सी फॉर प्लांट्स की। तो इंपॉर्टेंस से पहले समझते हैं कि सी फॉर प्लांट्स क्या होते हैं। तो देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए, सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज सी फॉर प्लांट्स। सी फॉर प्लांट्स कौन से होते हैं? सी फॉर प्लांट्स वो होते हैं जिनके अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन कंपाउंड होगा। फर्स्ट प्रोडक्ट इज 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड। अब ये 4 कार्बन कंपाउंड कौन सा होता है? सो दैट 4 कार्बन कंपाउंड इज OAA, OAA, which means oxalo acetic acid, acetic acid। सो oxalo acetic acid है। अब देखिए, ये जो C4 पाथवे है इसको दिया था 2 साइंटिस्ट ने, और उन्हीं के नाम पर हम इस C4 पाथवे को हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं। हैच एंड स्लैक पाथवे। अब अगर एग्जांपल्स की बात करें सी फॉर प्लांट्स के, तो एग्जांपल इसके हैं शुगर केन एंड मेज। शुगर केन एंड मेज। सो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है सी फॉर प्लांट्स की। अब देखिए, हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की। देखिए, इंपॉर्टेंस। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो सी फॉर प्लांट्स हैं वो हाई सलाइन कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो हमने अभी अभी पढ़ा है। इसीलिए उनका जो वाटर पोटेंशियल है वो सोयल से भी कम हो जाता है। सो इसको हम लिखते हैं दे कैन टॉलरेट हाई सलाइन कंडीशन ड्यू टू presence of organic acids such as oxalo acetic acid। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि वो हाई सलाइन कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं। अब देखिए, जो सेकंड कंडीशन, जो सेकंड इंपॉर्टेंस हमारी वो ये है कि दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इवन व्हेन देयर स्टोमेटा आर क्लोज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग CO2 फिक्सिंग एंजाइम पेप्टेज। देखिए, इसके अंदर जो CO2 फिक्सिंग एंजाइम होता है वो पेप्टेज होता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंजाइम है CO2 फिक्सिंग के लिए। तो इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस तब भी परफॉर्म कर सकते हैं जब इनके स्टोमेटा क्लोज्ड होते हैं। तो इसको हम डिफरेंट कलर से लिखते हैं ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए बाद में। देखिए, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस
even when their stomata are closed due to presence of strong CO2 fixing enzyme that is पेप्केज। तो देखिए ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंस हो जाएगी। अगर इसके हम बात करें थर्ड चीज की, तो देखिए थर्ड चीज जो इसके अंदर है वो ये है कि इसके अंदर हमें एक डिफरेंट टाइम की एनाटॉमी देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी, जिसके अंदर क्या होता है सेल्स की कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट होती है जिनसे उनका एरिया स्मॉल हो जाता है उनके वॉल्यूम के कंपैरिजन में, जिससे वो वाटर की यूटिलाइजेशन एक बेटर तरीके से कर सकते हैं। देखिए क्रेन्स एनाटॉमी इससे क्या होता है, इससे होता ये है कॉन्सेंट्रिक सेल्स जिनसे क्या होता है जो स्मॉलर एरिया कर देते हैं लीफ के अंदर इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम विच क्रिएट smaller area in compare to volume for better water utilization। तो देखिए ये बेसिक 3 इंपॉर्टेंस है C4 प्लांट्स की। सबसे पहले हमने समझा कि C4 प्लांट्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा कि C4 प्लांट्स वो होते हैं जिनके अंदर फर्स्ट कार्बन प्रोडक्ट 4 कार्बन कंपाउंड होता है जो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड है। उसके बाद हमने देखा कि इसको हैच एंड स्लैक नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हैच एंड स्लैक पाथवे बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल की हमने बात की जो शुगर केन एंड मेज थे। अगर फर्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो बेसिकली ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के कारण है, जो सेकंड है वो पेप्केज के कारण है, और जो थर्ड है वो क्रेन्स एनाटॉमी है। तो इस तरीके से आपको ये मेन की पॉइंट्स की फॉर्म में ये तीनों इंपॉर्टेंस याद रखनी है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।